हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो लग रहा है छमाही लगे या तिमाही लगे या 8 महीने लगे या 18 महीने लगे या 12 महीने लगे, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो सिंपल के क्वेश्चन थे, सिंपल तरीके से लगते थे, उसको समझा दिया है। यदि वो पहले वीडियो आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तब आपको दूसरा वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साल के जो रेशियो लिया जाता है 2:1 लिया जाता है, और 3 साल का जो रेशियो लिया जाता है 3:1 लिया जाता है, और 4 साल का रेशियो 4:6 4:1 लिया जाता है, और 5 साल का 5:10 5:1 रेशियो में लिया जाता है। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। यानी देखिए, इसमें मिश्र धन पूछा है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज अगर हमें पता चल जाए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो मूल धन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन पता चल जाएगा। इसमें देखिए, जो हमारा दर दिया है वो 20% दिया है। कितना दिया है? 20% हमारा क्या दिया है? दर दिया है। और कितना समय दिया है? देखिए, रेट कितना दिया है? 20% दिया है। और जो हमारा टाइम दिया है कितना दिया है? 3/2 वर्ष दिया है। अब इसमें देखिए, कह रहा है अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? 6 महीने पे 2 किस्त देना। तो देखिए, अर्धवार्षिक कहा है तो मतलब 6 होगा। अब इसको साल में बदलेंगे, कितना हो जाएगा? 12। देखिए, जो काम हम रेट में करेंगे, ठीक है, यानी दर में जो काम करेंगे उसी का उल्टा हम किस में करेंगे? समय में। अगर यहाँ 6/12 कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर देंगे? 12/6। अब देखिए, कट जाएगा 6 दूनी 12 और 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब इसको देखिए, काट देते हैं तो 6 दूनी कितना होता है? 6 दूनी 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3 साल। यानी जो हमारा रेट होगा वो कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और जो हमारा समय है कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। इसी का हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारा जो पैसा है वो कितना है? 4000 है। कितना है? 4000 है। अब इसका 10% निकालेंगे तो 10% कितना हो जाएगा? देखिए, 10% हटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 1 जीरो से कटेगा, 1 जीरो से बचेगा कितना? ये 400। फिर इसी तरह इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर इसी का इसका 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब 3 साल का जो रेशियो लिया जाता है कितना लिया जाता है? 3:1 लिया जाता है। यानी कितना होगा? 3:1। अब देखिए, इसका गुणा करके लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1200। और 40 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 4। यानी इसको जोड़ देंगे, 4 2 ये 3 और 1, ठीक है। यानी हमारा 1324 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। अभी हमें क्या निकल चुका है? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। इसमें पूछा है मिश्र धन कितना होगा, तो क्या करेंगे? 4000 को इसमें जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 3 2 4 यानी 5324। 5324 यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बस देखिए कितना आसान तरीके से लगाए हैं। इसमें हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 5324। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया है? 1324 रुपया हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो 16000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए, जो रेट दिया है 20% दिया है। कितना दिया है? ये 20% दिया है। कितना दिया है? 20% दिया है। और इसमें जो समय दिया कर 1 वर्ष में कितनी हो जाएंगे, यानी टाइम कितना दिया है? 1 वर्ष दिया है। अब इसमें देखिए, ध्यान देना है, इसमें क्या? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है? 6/12। और इसमें क्या हो जाएगा? 12/6। देखिए, अर्धवार्षिक कहेगा तो सिंपल सा बात है, ये आधा हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। लेकिन आप जब इसे लगाने का तरीका सीख जाएंगे तो आप अगर 4 महीने पूछेगा या 8 महीने पूछेगा, 12 महीने पूछेगा तो वहाँ से आराम से निकाल लेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हम रट लेते हैं अर्धवार्षिक में ये आधा हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। लेकिन जब 12 महीने 9 महीने पूछ लेता है या 8 महीने पूछ लेता है तो कैसे निकलता है हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो सिंपल सी बात है, तो 6 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे कितना होगा? 10। यानी हमारा जो रेट कितना हो जाएगा? 10%। और इसको काटेंगे कितने हो जाएगा? 6 दूनी 12 यानी कितना हो जाएगा? 2। देखिए, 20 था तो 10 हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। अब देखिए, 16000 की धनराशि राशि कितनी है? 16000 की। कितनी है? 16000 की। अब 16000 का 10% निकाल लीजिए, तो इसका जब 10% निकालेंगे क्या हो जाएगा? देखिए, 1 जीरो से कटेगा, 1 जीरो से कटेगा, बचेगा कितना?
1600। फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 160 बचेगा। देखिए भाई परसेंटेज हटाएंगे तो इसके नीचे 2 जीरो बनेगा, 100 बनेगा, तो 1 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो से, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए इतना ही निकालेंगे, 3 होता तो निकालते, ठीक है। अब इसमें है 2 का रेशियो क्या होता है, 2 और 1 होता है। 2 साल के रेशियो क्या लिया जाता है, 2 और 1, यानी इसमें 2 का गुणा कर देंगे, इसमें 1 का गुणा, तो ये कितना होगा, 16 दूनी 3200 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 160 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 3, यानी 3360 हमारा क्या बन चुका है, ब्याज बन चुका है। तो इसमें पूछा है मिश्र धन कितना हो जाएगा, 16000 को जोड़ देते हैं, 16000 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा, ये 639 ये हो जाएगा, यानी 19360 है। 19360 किस ऑप्शन में है, 19360 ऑप्शन सी में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संजीव एक फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करता है, यदि 11000 को 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज को तिमाही चक्रवर्धित किया जाए तो उसे परिपक्वता पर कुल कितनी राशि मिलेगी। देखिएगा इसमें तिमाही कह दिया है, ठीक है। तो इसमें जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 20% दिया है। देखिए जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 20% दिया है, और जो समय पूछा है उसे परिपक्व कुल कितनी राशि मिलेगी 6 महीने के लिए। जो हमारा टाइम दिया है वो कितना दिया है, 6 महीना। तो सबसे पहले 6 महीना है, 12 से भाग देंगे, किस में आ जाएगा, ये साल में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ये साल में। अब क्वेश्चन में कहा है तिमाही होगा, तिमाही मतलब क्या, 3/12, तिमाही मतलब 3 महीने पे 4 किस्त दिया जाएगा, और 3 महीने को हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या किससे भाग देना पड़ेगा, 12 का। अभी बताएं, जो काम हम रेट के साथ करते हैं वहीं पलट के क्या करते हैं, समय के साथ। इधर 3/12 गुणा करेंगे तो समय में 12/3 का गुणा करेंगे। अब देखिए इसको 20 दिया कितना होगा, 60, अब 12 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। अब 12 से 12 कट जाएगा, कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगी, यानी 2 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा समय कितना हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, और जो हमारा रेट है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसे कितना रुपया मिलेगा, यानी मिश्र धन पूछा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और उसी में मूलधन को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कितना था, 11000। देखिए यहाँ पे कितना है, 11000, इसका 5% निकाल लीजिए, तो प्रतिशत से नीचे 2 जीरो बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा, 11×5 = 55, 1 जीरो हो जाएगा। फिर इसका 5% निकाल लीजिए, तो 5% निकालेंगे तो देखिए नीचे 2 जीरो बनेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 5 का जब 5 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 25, और 25 का जब करोगे 5 का 25 और ये 2 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 27.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27.5। अब देखिए जो भी आंसर आएगा उसमें 0.5 लास्ट में आएगा, क्योंकि इसी का तो गुणज लिखा जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में देखिए 0.5 किस में मिल रहा है, बी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। अगर बी वाले में मिल रहा है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर क्या है, बी है, लेकिन हम निकाल के दिखा रहे हैं, एग्जैक्ट वही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इतने से आपको टिक मार के आगे बढ़ाना हो तो बी वाला मार के आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में 0.5 नहीं है। तो इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर 2 साल है, कितना समय था, 2 साल का रेशियो क्या लिया जाता है, 2 और 1 लिया जाता है। तो अब इसका गुणा करके लिखते हैं, 550 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 1100 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27.5। ये हमारा क्या निकल चुकेगा, ये हमारा ब्याज निकल चुका, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हमें मिश्र धन पूछा है तो 11000 इसी में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 11000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 कितना होगा, 2, यानी 12127.5 आएगा, ठीक है। 12127.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते थे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले 2 क्वेश्चन जो था वो छमाही था, ये क्या था, तिमाही है। इसी के साथ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है तो 18 मास बाद यह राशि कितनी होगी। अब देखिए इसमें जो रेट दिया है वो कितना दिया है, 20% दिया है, और कह रहा 18 मास बाद, 18 मास बाद यानी समय कितना दिया है, 18 मंथ, ठीक है। 18 मास मतलब 18 महीने। तो अगर महीने को चेंज करेंगे किस में आ जाएगा, साल में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसमें ध्यान ये देना है, इसमें कह रहा है कि अर्धवार्षिक आधार पर कैसे देना। अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब 6/12 से इसमें गुणा करना पड़ेगा और इसमें 12/6 से, उसी का उल्टा। भाई अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना होता है, 6 महीने को साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग करना पड़ेगा। और जो काम हम रेट के साथ करते हैं वहीं उसका जस्ट उल्टा किस में कर देते हैं, समय का। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6 से काटेंगे कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब काटेंगे 12 से कट जाएगा, कितना होगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। यानी जो हमारा दर है वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा और हमारा जो समय वो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए इतना करने, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, देखिए जब कह दिया है कि क्या है, अर्धवार्षिक है, ठीक है। अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, रेट आधा हो जाता है, तो ये 20 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 महीना, 18 महीना मतलब क्या होता है, 1.5 साल, और 1.5 का दूना क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। आपको इतना करने की जरूरत नहीं, बस आपको समझाने के लिए इतना किया जा रहा है, नहीं तो इतना हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि 2000 का निवेश किया जाता है। कितना निवेश किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, 2000 का निवेश किया जाता है। इसका 10% निकाल लीजिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, ये 20 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो भी रेशियो लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा मिश्र धन कितना होगा, तो इसका लास्ट डिजिट कितना आ रहा, 2। तो जिस ऑप्शन में लास्ट डिजिट 2 होगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 0 है, इसका लास्ट डिजिट कितना है, 0 है, और इसका लास्ट डिजिट कितना है, 2। तो जोड़ेंगे, जो पहला अंक होगा वो कितना होगा, 2 होगा। तो किस ऑप्शन में अंक 2 है, देखिए दूसरे ऑप्शन में, सॉरी बी वाले ऑप्शन में कितना लास्ट डिजिट कितना है, 2, यानी बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए आंसर भी पता चल जा रहा है, लेकिन आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं कि बी कैसे आएगा। आप चाहते हैं, अगर चाहें तो एग्जाम में बी वाला ऑप्शन भर के आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए 3 साल का रेशियो क्या लिया जाता है, ये कितना लिया जाता है, 3:1। तो ये कितना हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 662 हो जाएगा। यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ध्यान रखिएगा, इस चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 662 रुपया। और 2000 हमारा क्या था, मूलधन था। तो मूलधन में जब ये जोड़ेंगे तो कितना, 2000 में 662 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2662 रुपया हमारा मिश्र धन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। देखिए ये वाला यूनिट डिजिट देखते रहेंगे तो कई इतना कैलकुलेशन भी करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि छमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 10,000 निवेश किया जाता है तो 18 माह बाद यह राशि होगी। अच्छा देखिए इसमें कह रहा है जो रेट है वो कितना दिया है, 20% दिया है, और जो हमारा समय है वो कितना दिया है, 18 माह। 18 माह मतलब ये हो जाएगा 18/12। अब इसमें छमाही है तो छमाही के लिए क्या करेंगे, 6/12, इसमें कितना करेंगे, 12/6। तो 12 से 12 कट जाएगा, ये कितना होगा, 3। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये कितना होगा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 10। यानी हमारा समय कितना हो जाए, ये हमारा जो रेट है 10% हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें निकालना है, किसका निकालना है, कितने का, 10,000 का, ठीक है। वो कितना निवेश कर रहा, 10,000। और 10,000 का हम पहले क्या निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं भाई 10,000 का, हमारा 10,000 का 10% निकालना है। कितना निकालना है, 10,000 का 10% निकालना है, ठीक है। तो 10%, देखिए 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1,000। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 3 साल का कौन सा रेशियो लेंगे, 3:1। कितना लेंगे, 3:1। यानी ये कितना हो, देखिए अब देखिए डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, देखिए 3000 हो रहा है, ये 300 हो रहा है, और ये 10 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी ये कितना होगा, 3310, यानी 3310। ये हमारा क्या निकल चुका है, देखिए भाई इसका जब गुणा करेंगे 3000 बनेगा, ये 300 बनेगा, तो 3300, ये 10 है तो कितना है, 3310 हमारा क्या निकल चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसे में हम क्या करेंगे, 10,000 को जोड़ देंगे, हमारे चक्रवृद्धि ब्याज है, 10,000 जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्र धन निकल जाएगा। तो 10,000 को जोड़ देते हैं भाई, देखिए 0133 ये कितना हो जाएगा, 13,310 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी। अच्छा देखिए अगर आपको ऑप्शन से ही करना होता तब भी आसान है। जब भी देखिए यहाँ 1,000 रहे,
या 10,000 है, तो करना बहुत आसान होता है इसको अगर 10% रेट है, ठीक है। क्योंकि देखिए 3 साल का जो रेशियो होता है 3-3-1 में होता है, तो जो भी आएगा उसमें 3-3-1 ही आएगा। क्या आएगा? 3-3-1 ही आएगा। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इतना लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर कन्फ्यूज है तो ऐसे लगा के चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। उम्मीद कर रहे हैं भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि आपने 40% सालाना ब्याज जो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज होगा पर 100 का निवेश किया तो 1 साल बाद आपको कितनी राशि मिलेगी? अब देखिए कह रहा है जो रेट है वो 40% है, जो रेट है वो कितना है? 40% है। कर 1 साल बाद, यानी जो समय है कितना है? 1 साल है। कितना है? 1 साल। अच्छा इसमें देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कहा तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, तो बताएं तिमाही जब करेगा तो 3/12 इधर करेंगे और 12/3 इधर करेंगे, और 40 का 3 में गुणा करोगे 120 होगा, अब 12 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? ये 10 हो जाएगा, और इसका काटेंगे कितना हो जाएगा? 4, यानी हमारा समय कितना होएगा? 4 वर्ष हो जाएगा, और 10 हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आपको लगाना है, देखिए अब इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई? देखिए 4 वर्ष का जो अनुपात होता है कितना होता है? 46-41 होता है कि नहीं? यानी 4-6-4-1 यानी 46-41, और जिस ऑप्शन में 46-41 होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 46-41 देखिए किस ऑप्शन में? सिर्फ बी में है। देखिए सिर्फ बी में 46-41 है, यानी कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। आपको लगाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जा रहा है। जब 10% होगा तो 4 वर्ष का रेशियो कितना होगा? 46-41 होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए निकाल के देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा जो 100 रुपये का निवेश किया जा रहा है, कितना निवेश किया जा रहा है? 100, इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अब 3 बार हो गया, अब ये 4 वर्ष के लिए निकालना है, एक बार और निकाल लेते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 0.01 हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई 10% निकालेंगे तो 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 10, ठीक है। अब 10 का 100% निकालेंगे, 2 0 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब एक का हमें क्या निकालना? 10%, तो 10% मतलब 1/100। एक देखिए 1 का 10% निकालेंगे तो नीचे 2 0 बनेगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा। इसी तरह 1 का 10% निकालेंगे तो नीचे 2 0 बनेगा, 1 0 से 1 0 1 कट जाएगा, 1 0 बचेगा तो एक अंक पे और दशमलव इधर लग जाएगा, तो एक अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। और 4 साल का रेशियो क्या लिया जाता है? 4-6-4-1 लिया जाता है। अब देखिए इसको गुणा करेंगे कितना होगा? 40, और ये कितना होगा? 46। देखिए 10 चौक 40, 6 एकम 6, 46 हो जाएगा। और ये 4 के 1 में करेंगे 0.4 हो गए, यानी 0.4 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 0.01 होगा, यानी कितना होगा? ये 46.41। हमारा अगर पूछा होता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो कितना हो जाता है? 46.41 होता है, लेकिन पूछा है मिश्र धन कितना होगा, तो 100। भाई मूलधन जोड़ोगे 100 रुपया तभी तो निकलेगा, तो इसमें क्या करोगे? 100 रुपया जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 146.41। हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? 146.41। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको बताएं इसीलिए डायरेक्ट 4 साल है तो 4-6-4-1 वाला ऑप्शन होगा, जिसमें 46-41 दिखे वहीं क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसने कितनी धनराशि प्राप्त की होगी यदि उसने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 14,506 माह की समावधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया? अब देखिए जो उसका दर है 20% है, जो हमारा रेट है वो कितना दिया है भाई? 20% दिया है, और 6 माह का पूछा, जो टाइम है कितना है? 6 माह। तो इसको 12 से भाग कर लेंगे, किस में बदल जाएगा? साल में। ध्यान रखिएगा रेट दिया है 20% दिया है, और जो समय दिया है 6 महीना दिया है, तो उसको साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 से भाग देना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान ही देना, कह रहा है तिमाही चक्रवृद्धि। जब तिमाही कह दिया है तो 12 इसमें करेंगे और 12/3 इसमें कर देंगे, तो 12 से 12 ही कट जाएगा, और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अब 20-3 60 कितना होगा? 20-3 60। अब 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है? 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना। किस पे? 14,500 पे। अब देखिए कितना है?
500 पे 5% निकाल दीजिए। अब देखिए 5% नीचे 2 जीरो कट जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा कर लीजिए। तो 5 का करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 25, 5 का 5 में करेंगे 25, अब 5 चौक 20, 2 22, और 5 एक कम 5 2 7, यानी कितना हो जाएगा 725। फिर इसका 5% निकाल लीजिए। अभी देखिए जीरो नहीं है तो क्या करना, सीधे गुणा करके 2 पे दशमलव लगा दीजिएगा। 5 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 25, और 5 दूनी कितना होगा 10 2 12, और 5 7 35 1 36, यानी 36.25, कितना हो जाएगा 36.25। अब देखिए इसमें भी आप इतने करने के बाद आंसर लगा सकते हैं। देखिए लास्ट में कितना आ रहा है 2 5, जब भी जोड़ेंगे दशमलव में क्या आएगा 2 5 आएगा। किस ऑप्शन में 2 5 दिख रहा है, पहले ऑप्शन में। देखिए सिर्फ पहले ऑप्शन में लास्ट में 2 5 दिख रहा है कि नहीं, 0.25 किस ऑप्शन में, सिर्फ पहले में। सी में देखिए 0.35 है, नहीं होगा। और बी वाले में देखिए सिर्फ 0.5 है, मतलब 0.50 है, नहीं होगा। डी वाले में दशमलव है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट करके आ सकते हैं, लेकिन चलिए आपको लगा के दिखाते हैं कितना होगा। 2 वर्ष का कौन सा रेशियो लिया जाता है 2 और 1 का, तो 725 का 2 गुना करेंगे कितना होगा, ये 1450 हो जाएगा। और ये कितना होगा 36.25, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0.25, तो ये आएगा, ये 6 होगा 5 3 8, यानी 1486 रुपया होगा। कितना 1486.25 रुपया होगा। ये तो हमारा क्या निकल चुका है, सिर्फ ब्याज निकला है चक्रवृद्धि। अब इसमें मिश्र धन पूछा है, तो इतने वाले को जोड़ देंगे भाई। अगर हम ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तभी तो मिश्र धन निकलेगा, तो इसको जोड़ देते हैं 14,500, ठीक है, यानी 14,500 इसमें जोड़ देते हैं, तो ये 0.25 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, 5 4 9 है, और 4 ये कितना है, ये 5 है, ठीक है। और ये यानी कितना होएगा 15,986.2, 15,986.2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताएं इससे दशमलव, देखिए 0.25 लास्ट डिजिट आएगा, इसी से आप गेस कर सकते हैं हमारा कौन सा आंसर होगा। पहला गेस नहीं, 100% वही होगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका पहला। उम्मीद कर रहे हैं भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके आपको फीडबैक जरूर देना है कि वीडियो आपको कितना अच्छा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि राम अपनी बचत खाते में 2000 जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 20% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, 1 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी। ठीक है, तो देखिए जो दर दिया है वो कितना दिया है, 20% दिया है, यानी रेट कितना दिया है 20% दिया है, और जो समय दिया है देखिए लास्ट में कहा ना 1 वर्ष बाद, यानी समय कितना है 1 वर्ष बाद। अब क्वेश्चन में कह रहा है अर्धवार्षिक, यानी छमाही की बात कर रहा है ना। अर्धवार्षिक मतलब देखिए सीधी सीधी बात है, अभी पहले क्वेश्चन समझा दिए कैसे निकालना है। 20 का कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा 10 वर्ष, 10% हो जाएगा, और 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। छमाही में रेट आधा हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। ये कैसे निकाला जाता है इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा जो 2000 रुपया कितना है 2000, इसी का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो 2000 का 10% कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और इसका 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब किस रेशियो में निकालते हैं 2 साल के लिए 2 और 1 में। अब देखिए 200 का 2 गुना कितना होगा 400, ये कितना होगा और 20 ही होगा, यानी ये कितना होगा 420। हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना हो गया 420 हो गया। अब इसी में भाई मूलधन में जोड़ दीजिए, 2000 में 420 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2420 रुपया हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है 2000 को जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे 2420 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा 2420 वाला, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 दिए जाते हैं, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा। देखिए अब अर्धवार्षिक कहा है तो 20% हमारा रेट है, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। और कह रहा 2 वर्ष के बाद, समय कितना दिया था, देखिए रेट कितना था 20%, इसका आधा 10 हो जाएगा। जो हमारा समय था 2 वर्ष था, ये 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 वर्ष हो जाएगा। अभी बताएं हैं कि अगर 10 है 10% का
10% है, अगर 4 वर्ष का निकालोगे तो कौन सा रेशियो होगा, यानी 46:41 आएगा। तो जिस ऑप्शन में 46:41 होगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा देखिए 46:41 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ निकाल के दिखा देते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। तो आंसर तो समझ गए कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। क्योंकि देखिए 10% का अगर निकालेंगे 4 साल का रेशियो कितना होता है, 46:41 होता है, 46:41 होता है। तो देखिए सिर्फ ऑप्शन डी में 46:41 दिख रहा है, वहीं हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा था 10,000, ध्यान दीजिए कितना था ये 10,000। इसका 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1,000। फिर इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। भाई 4 साल है तो 4 बार निकालना पड़ेगा ना, और किस रेशियो में, 4, 6, 4, 1 में। अब ये कितना हो जाएगा, गुणा करके जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए 4,000 ही हो जाएगा, 600 ये हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, 46:41 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल चुका, चक्रवृद्धि ब्याज निकला है, यानी ये हमारा CI निकला है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकला है। हमें मिश्र धन पूछा है तो 10,000 इसी में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 10,000 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 46:41, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको लगा कि बता दिए, अभी तो ऑप्शन भी आपको बता दिए हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।